हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल्स बॉडी में होती है और इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं कुछ आप लोगों से थोड़ा पर्सनली कुछ बात करना चाहूँगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती क्या है। देखो, जैसे ही गर्ल प्यूबर्टी में पहुंचती है, प्यूबर्टी मतलब वो एज जब उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही जो उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी वो बेबी को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करने के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो जो ओवेरी है, हमने पढ़ा जो फीमेल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो ओवेरी वाला पार्ट है, वो क्या करती है, ओवेरी ओवम को रिलीज करना स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ पे ओवेरीज थे, इसने ये यहाँ रिलीज किया ओवम को, ये सिंगल ओवम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओवम को रिलीज करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब है, पता है हमें, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब में रिलीज करेंगे। हमेशा ये कब होता है, वंस इन एवरी 28 डेज और सो, मतलब 26 भी कह सकते हैं, 7, 8 और 30 तक मान के चलते हैं। 28 के आसपास एवरेज हम 28 लेते हैं। तो हर 28 डेज में एक बार ऐसा होता है कि जो ओवेरी है वो क्या करेगी, ओवम को रिलीज करेगी फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जो हर 28 डेज में ओवेरी ओवम को रिलीज कर रही है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन अगर कोई पूछे तो यानी रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी इनटू द fallopian tube once in every 28 days is called ovulation, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, ओव्यूलेशन हुआ। अब क्या होगा, इसमें जो यूट्रस है, यानी ये वाला जो पार्ट है, यूट्रस क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है एम्ब्रायो रिसीव करने के लिए, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है, टू रिसीव एंड नरिश द एम्ब्रायो। यानी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन, ओव्यूम आएगा, उधर से स्पर्म आएगा, दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, यानी कि मीट करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने लगता है और फिर यहीं से हमने पढ़ा था कि उसको जो है न्यूट्रिशन मिलता है उस एम्ब्रायो को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने देखा ओव्यूम तो आ गया लेकिन स्पर्म नहीं आया, कहने का मतलब है या तो कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से स्पर्म जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और हमने देखा ये अपने आप को प्रिपेयर कर रही है नरिश करने के लिए, तो आप देखोगे ये जो वाल्स हैं ये थिक हो जाएंगे। देखो सेकेंड वाले में देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये देखो वाल्स थिक हो गई हैं और इनमें क्या है, ब्लड की सप्लाई भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और ये थिक हो गई है। ऐसे ही करते करते एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएंगी, एक तरह से ब्रस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से ब्रस्ट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इट इज एक्सप्रेस थ्रू द वेजाइना एंड टुगेदर विद इट इज एक्सपेल्ड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ब्लड। तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस और जो ब्लड है वो एकदम से एक्सपेल्ड होगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो इसमें देखोगे आप, जैसे ही ये ब्रस्ट हुआ, मतलब पहले ओव्यूम था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ये थिक होता गया, ठीक है। थिक होने के बाद जो ब्लड थे वो क्या हो गया, ब्लड जो है वेजाइना के थ्रू निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए जो पीरियड्स आते हैं वो इसी वजह से होते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो ब्लड है वो क्या है, वेजाइना के थ्रू रिलीज होना स्टार्ट करता है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहलाते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे ब्लड निकल रहा है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। और जो पूरी साइकिल है जो 28 डेज में हुई है, ये पूरी जो साइकिल है, मतलब यहाँ पे आया फिर वापस से स्टार्ट होगी, कुछ दिन बाद में ये नॉर्मल हो जाएगी, फिर वापस से इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा फीमेल का, ठीक है, नॉर्मल हो रहा है,
एक्सपेंड हो रहा है, फिर ब्रस्ट हो रहा है, ये पूरी जो साइकिल कहलाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बात समझ में? तो ये तो था कि ये कैसे होता है, हमने पढ़ लिया है कि वो अपने आप को नरिश करने के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन बाद में जैसे कि इसको पता मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो वो किसको नरिश करेगी, धीरे धीरे एक्सपेंड होकर के एक तरह से एक्सपेंड आउट हो जाता है। ठीक है, ये हर 28 डेज में नॉर्मल मान के चलते हैं। डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, एज फैक्टर पे और फूड फैक्टर पे, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस आते रहते हैं। इसीलिए पीरियड्स में गर्ल्स के या फीमेल के जो है वेरिएशन आते रहते हैं। अब मैंने जो कहा था, इसके अलावा मैं जो पर्सनल बात करने वाला था वो क्या था, मैं ये स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट से, हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फीमेल होती है इस टाइम के दौरान, जब उनका मतलब ये जो साइकिल होती है या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इतना ब्लड कंटिन्यू 2-3 डेज उनको ब्लड रिलीज़ होता है, साथ में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे टाइम में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको केयर करनी चाहिए उस बंदे की जिसके साथ ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, इसमें गर्ल्स के मूड स्विंग भी होते हैं, गुस्सा भी उनको ज़्यादा आता है। ठीक है, स्टमक पेन भी होता है या लोअर स्टमक पेन होता है। ठीक है, बैक पेन भी होता है, तो काफ़ी चीज़ों से सफ़र करती हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वी शुड टेक केयर। ठीक है, उनकी हम केयरिंग करें। ओके, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि जो बॉय है और गर्ल है वो एक प्यूबर्टी की एज के बाद उनमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो क्या है, उनकी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ में जो है थ्रोट, मतलब जो वॉइस है वो चेंज हो जाती है। पहले जो वॉइस की वॉइस होती थी वो स्वीट होती है बचपन में। ठीक है, धीरे धीरे वो कड़वी टाइप की हो जाती है। ठीक है, भारी हो जाती है। जबकि गर्ल्स की हम देखते हैं शार्प ज़्यादा हो जाती है, तीखी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब थोड़ी चुभने टाइप की भी कह सकते हो, मतलब थोड़ी शार्प, चुभना तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन पहले से ज़्यादा शार्प हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है या पीरियड, टाइम पीरियड है जो है जिसमें चेंज आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। यानी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी की एज पे पहुंच जाता है, और वो जो टाइम है जिसमें क्या है काफ़ी चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। अब बात करते हैं कि जो प्यूबर्टी है, ये प्यूबर्टी का टाइम होता है एक तरह से। प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, तो प्यूबर्टी की बात करें बॉयज़ की और गर्ल्स की, तो जो बॉयज़ में प्यूबर्टी आती है दैट इज़ नॉर्मल 13 से 16 ईयर के बीच स्टार्ट होने लग जाते हैं उनके चेंजेस आने। ठीक है, लेकिन गर्ल्स जो हैं पहले मैच्योर हो जाती हैं थोड़ी, तो इसीलिए वो 11 से 14 माना जाता है गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स का जो टाइमिंग होता है 11 से 14, यानी कि वो जब 11 साल की होती है, 11 से 13 या 11 से 14 के बीच में उनकी बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज होने लग जाता है, उनकी वॉइस में चेंज आने लग जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि उनकी जो चेस्ट है वो डेवलप होने लग जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से बॉयज़ की बात करें तो उनके जैसे हल्की हल्की मूछें आने लग जाती हैं, या हम कहें वॉइस जो है भारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एडम सेप्पल जो आप देखते हो कई बार निकला वो आने लग जाता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो एज है, एज फैक्टर जो है बॉयज़ के लिए 13 to 16 है, वेयर एज गर्ल्स के लिए बात करें तो 11 to 14 है। ठीक है, तो यही है। और जो मैंने सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स मतलब प्राइमरी कैरेक्टर तो वो जो हम सेक्सुअल पार्ट देख करके उसको बता देते हैं कि बॉय है या गर्ल, लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर ये है जिसमें हम देख करके कि हाँ, जैसे जो मैंने अभी बताया फिजिकल बॉडी चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, ये सब क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल। ठीक है, प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन बॉयज़। तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना और बॉयज़ में स्पर्म का प्रोड्यूस होना, हम कहते हैं कि वो प्यूबर्टी की एज में आ चुके हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस जो हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि जो गर्ल्स की जो चेस्ट होती है वो एनलार्ज होना, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक गार्लिक एंड ग्रोथ ऑफ हेयर इन द पब्लिक रीजन आर्मपिट्स। हम देखते हैं कि इस एज में आकर के जो पब्लिक एरिया है या फिर आर्मपिट्स हैं वहाँ पे भी हेयर ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। वॉइस की बात करें, वॉइस चेंज हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है, ग्रोथ हेयर ऑफ द फेस, पब्लिक रीजन्स एंड आर्मपिट, एनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस एंड स्क्रोटम। जो पेनिस है वो भी क्या है, एनलार्ज होने लग जाती है, एंड स्क्रोटम ऑल्सो, एंड इंक्रीज इन मसल मास। हम देखते हैं मस्कुलर बॉडी होने लग जाती है जैसे ही हम धीरे धीरे प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे जो थे आप लोगों का मेन टॉपिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, टेक केयर। एक बार जरूर पढ़ लेना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना।